वो तुम्हारा रिश्तेदार आके तुमसे कहेगा कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, थोड़ा जल्दी सिलेक्शन ले लो, 4 बहनें हैं यार तुम्हारी, सब तुम्हारे ऊपर ही है। अगर वो 3 साल यहाँ फालतू में रह गए तो उनका समय बर्बाद होगा, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, समय दोबारा नहीं आएगा। और जितना मुझे चाहिए था उसका 100 गुना ज्यादा परमात्मा ने मुझे दे दिया। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि तुमको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है पर तुमको सिखाया नहीं जा रहा है। तो जब मन को ताकतवर करने का सूत्र है तो क्यों कमजोर होकर जी रहे हो? कभी कभी कुछ शोषण ऐसे होते हैं ना जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते हैं और बहुत खतरनाक वाले होते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी में एक आध लड़का था, तो उसको जो भी कहे कि यार तुम्हारा तो आईएएस कंफर्म है, तो उसको एक बनमस्का तो वो खिलाता ही था कि बनमस्का खा लो, आए हो इतनी देर से, आओ आओ। तो लोगों को पकड़ में आ गई ये बात कि इसको यार ये बात कहने से मजा बहुत आती है, तो 3-4 दिन में कोई ना कोई कही दे कि तुम्हारी तैयारी यार जबरदस्त, और तुमको देख के एकदम बाएं से देख के लगता है कि तुम आईएएस हो, उसी में तो उसका सीना होना तुरंत हो जाएगा, आओ चलो बनमस्का खिला लें। नहीं नहीं, आओ आओ। तुम्हारा जब भी शोषण होगा तुम्हारा दुश्मन कभी नहीं कर पाएगा। कितनी बड़ी बात है ये। तुम्हारा शोषण हमेशा तुम्हारा दोस्त करेगा, रिश्तेदार करेगा, पड़ोसी करेगा, लेकिन तुम चिढ़ोगे किससे? भाई तुम आईएएस बन गए, तुम्हारा रिश्तेदार तुरंत भागते हुए पहुंचेगा, रोते हुए। रो रहा है, खुशी के आंसू है। खुशी का कौन सा आंसू होता है बे? खुशी का है, गए थे पिछली बार वैष्णो देवी मनाने का कि भैया का हो जाए। मनाने तो नहीं गए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और तुम मिठाई भी बंटवाओगे तो इन्हीं लोगों में बंटवाओगे जो तुम्हारा टांग खींच रहे थे, जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगा। मजेदार बात देखो कि जिंदगी में सबसे ज्यादा पैर कौन खींचता है? रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी। और बदनाम कौन है? वो तुम्हारा रिश्तेदार आके तुमसे कहेगा कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, थोड़ा जल्दी सिलेक्शन ले लो, और तुमको लगा हितैषी है मेरा ये, लेकिन अनजाने में क्या कर रहा है? तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ा रहा है। तुमसे आगे कहेगा कि 4 बहनें हैं यार तुम्हारी, सब तुम्हारे ऊपर ही है, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो 4 बहनों की शादी हो जाएगी, और तुमको देख के लगा कि ये मेरा हितैषी है, देखो मेरे हित की बात कर रहा है, पर अनजाने में तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ा रहा है वो। कुछ लोग सीधे मना नहीं करते कि आईएएस की तैयारी मत करना, बड़े स्टाइल से मना करते हैं कि ठीक है कर लो। शर्मा जी का लड़का भी गया था अलवर से, 3 साल था जयपुर में, फिर बेचारा पागल हो गया, अभी दिल्ली के पागल खाने में एडमिट है। तुम करो, तुम्हारा तो हो जाएगा, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा तो ठीक है। शर्मा जी का लड़का पागल। यहां बहुत से लड़के होंगे जिनको तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर वो 3 साल यहां फालतू में रह गए तो उनका समय बर्बाद होगा, पैसा तो दोबारा आ जाएगा, समय दोबारा नहीं आएगा। और यहां बहुत सारे लड़के होंगे जिनके घरों में इतना पैसा नहीं होगा कि वो पर महीना 15,000 20,000 रुपए दे सकें, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था कोचिंग की, पूरी कोचिंग की व्यवस्था 80% स्टूडेंटों को बर्बाद करती है। 80% स्टूडेंटों को बर्बाद करती है। 80% जो प्रेजेंट भारत की कोचिंग व्यवस्था है। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस है ये, 50,000 करोड़ का बिजनेस है, खत्म तो नहीं होगा। व्यवस्थित तो हो सकता है, हम खत्म क्यों करें? अच्छी बात है, अगर हम आज कोचिंग व्यवस्था खत्म कर दें तो बहुत सारे टीचर बेरोजगार हो जाएंगे, उनका परिवार कैसे चलेगा?
तो हम कोचिंग व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे, हम कोचिंग व्यवस्था को व्यवस्थित कर देंगे। आ जाओ। जैसे हमारी क्लास, जो सरकार की क्लास होती, उसमें सिर्फ 100 लड़के बैठते मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। उससे ज्यादा जिसको पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो। ये मेरा इरादा है आज भी, और पूरी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने का इरादा है। कोई शौक नहीं है मुझे, कोई शौक नहीं। इतना भगवान ने हिम्मत दे रखी है कि मुझसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। मुझे पद नहीं चाहिए अपना वजूद दिखाने के लिए। मेरा बिना पद के भी प्रभु के आशीर्वाद और मेरे गुरु के आशीर्वाद से वजूद है। मैं कहीं जाता हूं तो 4 लोग स्वतः सम्मान देते हैं। मैं जहां रुका हुआ हूं, मतलब मेरे कमरे तक लोग खाना, भैया सर आप यहीं खाइए। ये मेरे गुरु की कृपा है। ना मेरी ठेकेदारी चलती है कि मुझे बालू का ठेका लेना है, और जितना मुझे चाहिए था उसका 100 गुना ज्यादा परमात्मा ने मुझे दे दिया। 1000 कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो परमात्मा ने 1000 गुना। तो एक इच्छा है मन में कि इस देश के लोगों को, और किसी भी देश को महान वही चीज बनाती है, शिक्षा। भारत में जब नालंदा थी, तक्षशिला थी, विक्रमशिला थी, तब भारत महान था। आज भारत के युवा अमेरिका पढ़ने जाना चाहते हैं, चीन पढ़ने जाना चाहते हैं। जब तुम भारत में पढ़ना ही नहीं चाहते, तुमको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस बात को, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि तुमको बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तुमको बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, पर तुमको सिखाया नहीं जा रहा है, सिर्फ पढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए ये पूरा कोचिंग दुनिया चाहती है कि अवध ओझा को कोचिंग व्यवसाय से दूर कर दो। मैं यही बात घूम घूम के विधानसभा में कहता था कि अगर हमको बुला लोगे ना तो तुम्हारे बच्चों का जीवन बदल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए, बच्चों का जीवन बदलना ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। कहे मास्टर हार जाओगे, हमने कहा हम नहीं हारेंगे, हारोगे तुम ही। हमारे जीवन स्तर में कोई कमी नहीं आएगी। मेरा ठेका थोड़ी बंद हो जाएगा कि मैं चुनाव हार गया मेरा ठेका बंद हो गया। मैं यहां पढ़ाऊंगा, लंदन जाऊंगा पढ़ाऊंगा, वो तो और खुश होंगे, वेरी गुड वेरी गुड, ओ वेरी गुड। अमेरिका चला गया, वो आने ही नहीं देंगे। कितना पैसा बोलता है, यहीं पढ़ाओ हमारे बच्चों को। फिर यहां का आदमी कहेगा देखे पैसा मिला, अमेरिका चले गए। बिना होश के मन बाली की तरह है, बाली की तरह। बाली जानते हो ना, जिसके सामने पड़ता था उसकी आधी शक्ति खींच लेता था। ये तुम्हारा मन है, ये बाली की तरह है। तो जैसे ही तुम इसके सामने पड़ते हो तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है ये। अगर तुम चाहते हो कि ये कमजोर पड़ जाए तो तुम अपने होश को संभाल लो। होश यानी राम, राम यानी चेतना। तो सूत्र है तो मन को मजबूत करने का। तभी तो भगवान विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। लेकिन इसकी बात को सुनकर लोगों ने ताली बहुत बजाया कि अच्छा, लेकिन जो करने की प्रक्रिया है वो चुनौतीपूर्ण है। तो जब मन को ताकतवर करने का सूत्र है तो क्यों कमजोर होकर जी रहे हो? डॉक्टर बोला है नहीं। जब मन को ताकतवर करने का सूत्र है, अगर ये सूत्र नहीं होता फिर तो कोई बात नहीं। जब सूत्र है, और इस देश का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, जब बुद्ध समाज में आए और भगवान का नाम नहीं लिया, सब पंडित पुरोहित तुरंत अरे परमात्मा का नाम ही नहीं ले रहा है, अरे बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि बुद्ध ने तो ईश्वर का नाम ही नहीं लिया। बुद्ध ने ईश्वर का नाम ही नहीं लिया। सोचो कितना हाहाकार मचा होगा इस देश में। लगे सब पत्थर फेंकने, और तरीके मारो इसको। पानी बंद हो गया, बारिश बंद हो गई, हाँ
लग रहा है तुम लोग को देख के कि बारिश बंद हो गई है। और फिर बुद्ध के साथ यह स्थिति हो गई कि बुद्ध को इस देश से ही निकाल दिया। एक समय ऐसा आया जब बुद्ध को इस देश से ही निकाल दिया। बुद्धिज्म खत्म। बुद्धिज्म कहां पहुंचा? जापान। बुद्धिज्म कहां पहुंचा? चीन। और आज एप्पल को टक्कर कौन दे रहा है? OnePlus। क्योंकि बुद्ध धर्म जो है वो तुम्हें बुद्धिवाद सिखाता है, रैशनल होना सिखाता है।